बैक टू आवर चैनल फ्रेंड क्लासेस। तो बच्चों आज हम क्लास 7 लर्न वेल स्मार्ट सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 वाटर को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी क्लास में इसको जरूर शेयर करें। ठीक है, क्लास में इसको जरूर शेयर करें। अगर सब्सक्राइब भी ना करें ना आप तो क्लास में इसको जरूर शेयर करें। कम से कम वो तो अगर आप शेयर करोगे तो सब्सक्राइब करेंगे ना। ठीक है, ओके। और आपको अगर किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मैंने आपके इस बुक के सभी चैप्टर्स की वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपके अभी हिस्ट्री, सिविक्स और जो भी ज्योग्राफी है उन सब के पार्ट की वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो लाइक कीजिए वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वाटर के बारे में हम स्टडी करते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट एज इट अपियर्स ब्लू वैन सी फ्रॉम द स्पेस। यानी कि अगर हम अर्थ को हम स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू दिखता है बिकॉज ऑफ इट्स 3/4 पार्ट, मतलब इसका 75%, 3/4 को हम परसेंटेज में 75 बोल सकते हैं। तो 75% जो इसका पार्ट है हमारे अर्थ सरफेस का वो कवर्ड है विद वाटर। ठीक है, और वाटर जो होता है वो ब्लू कलर को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। वैसे वाटर का कलर ब्लू नहीं होता, ठीक है, बट वाटर जो है ब्लू कलर को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। सो इसका कलर जो है हमें स्पेस से ब्लू दिखाई देता है। एंड द टर्म वाटर इज डराइव फ्रॉम, ठीक है, वाटर जो टर्म है वो डराइव की गई है ग्रीक वर्ड है हाइड्रो से। ठीक है, वाटर फॉर्म्स ए वाटर फॉर्म्स आगे पता नहीं दिख नहीं रहा मुझे, अर्थ नोन एज हाइड्रोस्फीयर। हाँ ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है वाटर को फॉर्म करती है या फिर वाटर हमारे अर्थ में होता है, सो हम इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एंड द टर्म हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू बी वाटर। ठीक है, हाइड्रो जो वर्ड है ना बेटा, ये वाटर को ही रेफर करता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया मतलब वाटर के स्फीयर हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, यानी कि जो भी वाटर की बॉडीज हैं लाइक सी है, ओशियंस है, रिवर्स है, कैनाल्स हैं। ठीक है, तो सब हाइड्रोस्फीयर के ही पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर ही है। ठीक है, और जैसे देखो हाइड्रेट हम कहते हैं ना कि हमें हाइड्रेट रहना चाहिए। हाइड्रेट का मतलब क्या है कि हमें कंटिन्यू पानी पीना चाहिए। ठीक है, इफ़ वी आर नॉट हाइड्रेट देन, ठीक है, क्या होगा, हमें डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर की कमी। ठीक है, अब ये साइंस का मामला है, छोड़ो इसको। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या है। ठीक है, तो देखो वाटर हैज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात तो इट इज़ कम्पोस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, साइंस के हिसाब से देखें तो वाटर जो होता है आपका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, ठीक है, ये वाटर का फॉर्मूला होता है। और H2 मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। मतलब वाटर जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस से मिलके बनता है। एंड वाटर कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट। वाटर जो है तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही पाया जाता है। एंड जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है आपका वो बॉइल होने लग जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ द पॉइंट एट विच वाटर चेंज इट्स स्टेट। यानी कि वाटर जो है अपना, ठीक है, वाटर स्टेट से लिक्विड लिक्विड स्टेट से जो गैस में बदलता है, क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग के बाद तो वाटर को गैस में ही जाना है, तो वो आपका एवोपरेशन मेथड से ही जाता है। तो ये आपका इसलिए वाटर बॉइलिंग है। नेक्स्ट देखो, चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, मतलब लिक्विड से सॉलिड जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। ठीक है, तो देखो वाटर तीनों स्टेट में रहता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वाटर उबलने लगता है। इसका मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी जो है यानी कि लिक्विड जो है वो गैस बनेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो इसको फ्रीज कर दो। ठीक है, 0 टेम्परेचर कर दो। ठीक है, तो जो आपको जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, और इसलिए हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री है। ठीक है, आगे देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वाटर की। तो देखो वाटर इज ओनली सब्सटेंस दैट अकर नेचुरली ऑन द अर्थ, मतलब वाटर जो होता है हमें नेचुरली मिलता है। एंड इट्स 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब तीनों स्टेट में हमें नेचुरल मिलता है। एंड वाटर एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीज, यानी कि जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो ये एक्सपेंड होता है। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कोलाइड विथ वन अनदर, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में कोलाइड हो जाते हैं। व्हेन हीटेड, यानी जब हम गर्म करते हैं तो एंड फॉर्म वाटर वेपर, इससे वाटर जो है आपकी वाटर वेपर बनती है कोलाइड होके। ठीक है, वाटर हैज हाई कैपेसिटी टू रिटेन हीट, यानी वाटर में हाई कैपेसिटी होती है हीट को रिटेन करने की, मतलब हीट को एब्जॉर्व करने की। इट मीन्स दैट इट एब्जॉर्व हीट विदाउट बिकमिंग हॉट, मतलब वाटर जो होता है बिना हॉट हुए भी, ठीक है, ये हीट को एब्जॉर्व कर सकता है। वैसे तो वाटर हॉट होता है जब उसकी हीट ज़्यादा हो जाती है तो गर्म हो जाता है, बट ये कुछ पार्ट जो है हीट का ऑब्जर्व करता है।
नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं वाटर एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या है, मतलब एक ऐसा लिक्विड जो कि हर किसी को अपने में मिक्स करने की कैपेसिटी रखता हो, मतलब अपने में घोलने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है, घुलाने की कैपेसिटी रखता हो, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इट डिजॉल्व यानी डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है। इट डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस इनटू लाइक जैसे सॉल्ट है, एयर है, ठीक है, इसको ये डिजॉल्व कर सकता है। एंड द वाटर, ठीक है, द एयर यानी कि जो वाटर में एयर जो डिजॉल्व होती है वो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑक्सीजन को कहाँ से टेक करते हैं, ठीक है, पानी में जो मिक्स होती है ऑक्सीजन उसको वो इनहेल करते हैं बाय द गिल्स। नेक्स्ट है वाटर हैज प्रॉपर्टी टू कंडक्टिविटी, यानी वाटर में कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल करंट जो है कैन पास थ्रू इट, मतलब वाटर एक गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है इसमें से पास हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ साइकिल क्या होता है, ठीक है, तो वाटर साइकिल जो होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ही उसको कहते हैं, यानी कि पानी का अर्थ सरफेस से ऊपर जाना, ठीक है, क्लाउड्स में, क्लाउड से बारिश के फॉर्म में नीचे आना। तो ये जो साइकिल है इसको हम वाटर साइकिल यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है, पढ़ लो। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज कॉमनली नोन एज द वाटर साइकिल, द नेवर एंडिंग साइकिल प्रोसेस बाई विच वाटर मूव्स थ्रू द ओशियंस, मतलब ओशियंस से पानी जो है ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, और ठीक है वहाँ से जाके ऊपर जो है क्लाउड्स में जो है वो इकट्ठा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, एंड वापस जो है प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में यानी कि रेनिंग के फॉर्म में वापस हमारे अर्थ पे आता है, ठीक है, अर्थ से ही जाता है और अर्थ पे आता है, तो इसको हम साइकिल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। द थ्री मैन प्रोसेस इन्वॉल्व, अब देखो ये जो प्रोसेस है इसमें तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। पहली होती है एवेपोरेशन, यानी कि जब पानी वाटर वेपर में चेंज होकर ऊपर जाता है तो उसको एवेपोरेशन कहते हैं। फिर ऊपर जाकर जो फ्रीज होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। फिर ऊपर से जो नीचे करता है उसको प्रिसिपिटेशन कहते हैं। तो ये तीन प्रोसेस वाटर साइकिल में इंक्लूड होती है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। एवेपोरेशन क्या है, वही है, ठीक है, वो ओशियन। तो देखो वाटर जो ओशियंस, रिवर्स, लेक्स यानी कोई भी वाटर बॉडी से जो वाटर जो है, ठीक है, गर्म होके, ठीक है, ऊपर जो राइज होता है एटमॉस्फेयर में, तो हम उसको एवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है और तो इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, बट इट इंक्रीज द टेम्परेचर दस एवेपोरेशन इज ग्रेटर, मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर कम होता है तो एवेपोरेशन का रेट भी कम होता है। तो सिंपल सी बात है, जितना एवेपोरेशन होगा उतना वाटर जो है गैसेस फॉर्म में ऊपर जाके जो है वहाँ पर कंडेंस होगा। अगर देखो इट इज़ हायर ऑन ए हॉट ड्राई विंडी डेज, मतलब जो हॉट डेज होता है तो उसमें जो एवेपोरेशन का रेट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड काम एंड कूल डे, और कूल डे में जो है काम होता है। इट आल्सो टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज प्रिसी, ठीक है, प्रिसिपिरेशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो देखो जो एवेपोरेशन होता है ना वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेसिव होता है, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है, वही जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को टेक करते हैं, बट वो एक्सेसिव वाटर को अपने स्टोमेटा के द्वारा जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, ठीक है। एक्सेसिव वाटर जो प्लांट्स में होता है वो लीव्स के द्वारा यानी स्टोमेटा के द्वारा एटमॉस्फेयर में लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसको प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ठीक है, पी रेस्पिरेशन क्या होता है, हम जब रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं, करते हैं, ठीक है, चलते फिरते जो है हमारे मुंह से जो गैस निकलती है तो उस गैस में यानी कि हमारे मुंह से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो है एयर का मॉइस्चर होता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से ऊपर जाता है, ठीक है, एवोपरेट होता है, तो ये भी हेल्पफुल होता है। द रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, यानी एवोपरेशन का रेट जो है काफ़ी फैक्टर जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, उस पर डिपेंड होता है, एयर मूवमेंट पे डिपेंड होता है और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो जो है आपका एवेपोरेशन कम होता है, बट एयर मूवमेंट और टेम्परेचर पर एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। पर टेम्परेचर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, ये कह रहा है कि इन तीनों में से जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है कि भाई पानी को एवेपोरेट कराना है तो टेम्परेचर होगा तभी तो पानी एवेपोरेट होगा। ह्यूमिडिटी होने से पानी कौन सा एवेपोरेट थोड़ी होगा, ठीक है। बारिश के दिनों में कौन सा हमारा जो है बारिश जब होती है तो हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो उस समय जो है एवेपोरेशन कम होता है, सिंपल सी बात है। अगर देखो कंडेंसेशन है, मतलब जो ऊपर जाके पानी जो वहाँ पर फ्रीज होता है क्लाउड्स में तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो देखो इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ द गैसियस स्टेट टू द वाटर, यानी कि जो गैसियस स्टेट में जो पानी यहाँ से जाता है वो ऊपर जाके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है।
और ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन एवापोरेट टेक्स प्लेस द वाटर वेपर मूव्स अप इन एटमॉस्फेयर, यानी कि एवापोरेशन होता है तो पानी की बूंदें जो होती है एटमॉस्फेयर में जाती है। एंड सिंस द टेम्परेचर फॉल्स विथ एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर फॉल होता है। जैसे ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पर जो है जो वाटर वेपर है वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है या कूल हो जाती है, ठीक है। वाटर में कन्वर्ट हो सकती है या फिर फ्रीज हो सकती है, ठीक है। एंड दस वाटर पेपर चेंज इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी पानी की बूंदों के रूप में चेंज हो जाती है। और फिर पानी की बूंदें जो है एक दूसरे के साथ में कॉम्बाइन होकर, ठीक है, जुड़ के, ठीक है, बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बना लेती है, बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती है जो कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका एवेपोरेशन, सेकंड हो गया कंडेंसेशन, यानी कि नीचे का पानी गया, एवेपोरेशन ऊपर जाके जो है वापस लिक्विड में चेंज हो गए या फिर, ठीक है, क्लाउड्स का फॉर्म बना लिया, वो आपका कंडेंसेशन। अब देखो कंडेंसेशन की फॉर्म जो है 3 टाइप की होती है यहाँ पे, ठीक है। कंडेंसेशन किस टाइप से होगा, या तो ड्यू की फॉर्म में हो सकता है कंडेंसेशन, या फ्रॉस्ट की फॉर्म में, या फिर मिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब ड्यू क्या है, देखो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिपॉजिट ऑन द यानी कॉल्ड सरफेस, यानी कि कोई भी कॉल्ड सरफेस पर अगर पानी की बूंदें जो है जमा होती है, ठीक है। ओके, विंटर में हम देखते हैं, ठीक है, विंटर में नहीं दिखते क्या, विंटर में हम देखते हैं कि छोटे मोटे जो पौधे होते हैं उन पर पानी की छोटी छोटी बूंद फॉग जैसा दिखाई देता है, तो वो ड्यू होती है। आगे है फ्रोजन ड्यू ऑफ आइस क्रिस्टल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, सरफेस फ्रॉम ड्यूरिंग विंटर मॉर्निंग, यानी विंटर मॉर्निंग में दिखते हैं तो पानी जो कि छोटी छोटी जो बूंदें होती है आइस की फॉर्म में वो हमें दिखाई देती है। व्हेन द लैंड सरफेस टर्न्स कोल्डर देन द एटमॉस्फेयर, यानी कि ज़्यादा कोल्डर एटमॉस्फेयर होता है तो फ्रोजन ड्यू भी हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है मिस्ट। मिस्ट जो होती है वो वाटर वेपर हेल्ड इन सस्पेंशन बाई कंडेंस मॉइस्चर नियर द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे, अर्थ सरफेस के पास में अगर कोई कंडेंस मॉइस्चर होता है तो जो वाटर वेपर है, ठीक है, वो एक तरह से कन्वर्ट हो जाती है। एंड उस टाइम पे जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसको हम फॉग भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉग मतलब जिसमें हमें धुंधलापन दिखता है। और आगे आपका फॉग है ही है, ठीक है। ऑपिको क्लाउड्स मतलब बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है। इसमें जो है हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, मतलब विजिबिलिटी होती है बट कम होती है, बट इसमें बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, फॉग में। एंड विथ कंडेंसेशन टेक प्लेस नियर द ग्राउंड, ठीक है, इसमें जो है ग्राउंड क्लियर होता है कंडेंसेशन। आगे का जो प्रोसेस है वो है आपका प्रेसिपिटेशन, यानी कि आपका जो बारिश का फॉर्म है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो देखो इट इज़ डिफाइंड एज द ड्रॉपिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है ड्रॉप होता है, सॉलिड या लिक्विड दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। हर सरफेस पे पानी ड्रॉप होता है। ड्यूरिंग देयर जर्नी क्लाउड्स पिक अप मोर मॉइस्चर, ठीक है, क्लाउड जो है ज़्यादा मॉइस्चर को पिकअप कर लेते हैं, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, मतलब उनमें वजन ज़्यादा हो जाता है, हैवी हो जाते हैं। सो व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सीज द क्लाउड कैपेसिटी, यानी कि पानी जो होता है क्लाउड्स में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो वे फॉल हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कि पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं, ठीक है, हर सरफेस पर, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, बारिश कहते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ रेन, प्रेसिपिटेशन जो है रेन की फॉर्म में हो सकता है और स्नो की फॉर्म में हो सकता है, स्नोफॉल या फिर स्लीट, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है। एयर का टेम्परेचर कैसा है हमारे यहाँ पे तो उसी फॉर्म में जो है आपका क्या बोलते हैं बारिश, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो सकता है। अगर देखो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बिकॉज ड्यूरिंग एवेपोरेशन, ठीक है, जब एवेपोरेट होता है तो ऑल द पर्टिकुलर्स मैटर इंक्लूडिंग सॉल्ट्स इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। जब पानी एवेपोरेट होता है तो जो भी उसमें, ठीक है, पर्टिकुलर्स मैटर होते हैं, मतलब कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो यहीं रह जाती है, सिर्फ प्योर वाटर ही ऊपर जाता है, ठीक है। अब ऊपर प्योर वाटर गया तो सिंपल सी बात है ऊपर से जो बारिश आती है तो वो भी तो प्योर है, इसलिए जो है रेन वाटर को प्योर कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई आल्सो रेन वाटर इज कॉल्ड फ्रेश वाटर, ठीक है, रेन वाटर ऑन द लैंड। अब वापस जब बारिश का पानी ज़मीन पे आता है, ठीक है, ये तो वो फिर से गंदा हो जाता है, ठीक है, एंड ओशंस में जाता है तो फिर से वो एक तरह से सैलिन वाटर बन जाता है, तो ये साइकिल जो है चलती रहती है, ठीक है। लेस देन 0.5 ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर द यूज फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सिर्फ 0.5% जो है फ्रेश वाटर जो है अवेलेबल है। आगे देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, हम वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हैज़ नॉट चेंज्ड सिंस इट वाज फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है, कि टोटल क्वांटिटी जो होती है पानी की वो चेंज नहीं होती,
ये नहीं है कि पानी कभी कम होता है, पानी कभी कम नहीं होता, पानी वो का वही होता है, जितना भगवान ने हमें दिया था उतना ही पानी आज हमारे अर्थ सरफेस पे है, ठीक है। बट ये है कि उसकी फॉर्म चेंज होती है, फॉर्म बदलती रहती है, ठीक है। वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फ्रेश वाटर और सैलिन वाटर, यानी वाटर को जो है, ठीक है, वाटर बॉडीज के हिसाब से दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक तो फ्रेश वाटर जो कि पीने के नहाने के योग्य होता है, जिसमें रिवर्स वगैरह आती है आपकी, कुछ कैनल्स आती है, कुछ आपकी लेक्स वगैरह आती है। और सैलिन वाटर होता है जो कि आपका ओशन का वाटर है, ठीक है, समुद्र यानी सीज का पानी है, वो सैलिन वाटर है। कुछ लेक्स भी सैलिन होती है, अच्छी बात नहीं है। दिस 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 डिफिनेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ द सैलिनेस ऑफ ए सीज बट डज नॉट चेंज इट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर को। तो देखो, द वाटर दैट डज नॉट कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट, यानी कि इसमें ऐसा पानी जिसमें कोई भी जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व नहीं है, ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में, इस टर्म एज फ्रेश वाटर, तो हम उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। इट फ्लोज इन रिवर से एंड स्ट्रीम से एंड इट स्टोर इन लेक से, मतलब रिवर और स्ट्रीम के हिसाब से फ्लो होते हैं, और लेक्स में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, पॉन्ड और ग्लेशियर्स में भी ये स्टोर होता है। फ्रेश वाटर इज आल्सो फाउंड इन अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर भी फ्रेश वाटर होता है। नेचुरली इट इमर्ज ऑन द सरफेस इट वेल स्प्रिंग्स, ठीक है, कुएँ वगैरह में जो होता है वो भी आपका फ्रेश वाटर होता है। एंड इट आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर के रूप में जो है फ्रेश वाटर आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलिन वाटर की। तो सैलिन वाटर जो होता है बेटा, ठीक है, उसमें हाई परसेंटेज होता है सॉल्ट्स का, यानी कि उसमें सॉल्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसे सैलिन वाटर कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द ओशंस, ठीक है, ओशंस है, सीज है, ठीक है, उनमें ये सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है, और कुछ सॉल्ट वाटर की लेक्स भी होती हैं, मतलब, ठीक है, झील भी होती हैं। द क्वांटिटी ऑफ सैलिन वाटर इज ग्रेटर दैन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब जो सैलिन वाटर की क्वांटिटी होती है वो फ्रेश वाटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है हमारे अर्थ सरफेस पे, ठीक है ना। थ्रू द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि जो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है, ठीक है, वो ज़्यादातर तो सीज यानी सैलिन वाटर के ही हिसाब से होती है, क्योंकि ज़्यादा पानी यही है तो यही जो है एवोपोरेट होता है, ऊपर जाता है और फिर एक तरह से फ्रेश वाटर बन के नीचे आता है, ठीक है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस वाटर इज, ठीक है, ओशन वाटर की सैलिनिटी अगर हम देखें तो 35 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम आपको जो है सैलिन यानी कि सॉल्ट की क्वांटिटी देखने को मिल जाती है, तो ये सैलिनिटी है, ठीक है ना। देयर आर वेरिएशन इन सैलिनिटी, अब सैलिनिटी में भी वेरिएशन होता है, यानी कि कहीं कहीं पानी ज़्यादा जो है सैलिन होता है, ज़्यादा खारा होता है, कहीं कहीं पानी जो है कम खारा होता है, ठीक है, बट सी वाटर तो मोस्टली खारा ही होता है, ठीक है, सैलिनिटी डिपेंड होती है अलग अलग। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस है फ्रेश वाटर और सैलिन वाटर में। तो देखो, इट कंटेन्स वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, यानी कि इसमें बहुत कम सॉल्ट्स होते हैं, जबकि इसमें, ठीक है, वेराइटी ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, यानी कि इसमें बहुत वेराइटी होती है सॉल्ट्स की। अगर देखो, इट फाउंड इन, ये जो फ्रेश वाटर है आपका रिवर्स में, लेक्स में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, और स्नो की फॉर्म में, ग्लेशियर में पाया जाता है, ठीक है, और वाटर वेपर में पाया जाता है, जबकि ये जो होता है वो ज़्यादातर ओशन, सीज और सॉल्ट वाटर लेक्स में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ लेस दैन 3% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि टोटल क्वांटिटी जो है पानी की उसकी 3% के बराबर भी नहीं है, इससे कम है ये, जबकि ये जो है 97% है, ठीक है, टोटल वाटर की अगर हम बात देखें तो 97 पार्ट जो है सैलिन वाटर है, 3% आपका ये है फ्रेश वाटर, ठीक है। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट इन, ठीक है, फ्रेश वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और सैलिन वाटर जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर होता है। अगर देखो, इट इज़ लेस डेंस, मतलब ये डेंस कम होता है, जबकि ये ज़्यादा डेंस होता है, मतलब इसकी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो है ना सॉल्ट कंटेंट होता है, तो इसलिए सैलिन वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये डिफरेंस है, आपको लर्न होना चाहिए। आगे देखते हैं ओशियन सर्कुलेशन, ठीक है। देखो, मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, कवर्ड विद वाटर, 70% जो अर्थ सरफेस वाटर से कवर है, ठीक है। और कहाँ कवर है? ओशंस में, ज़्यादातर तो ओशंस में ही है। देयर आर 5 मेजर ओशंस, हमारे पास 5 मेजर ओशंस है, ठीक है, वर्ल्ड में। एक है पैसिफिक ओशन, जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं। एक है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर कहते हैं इसको।
इंडियन ओशन को तो हिंद महासागर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और आर्टिक ओशन है, ठीक है, इसको आर्टिक ही कहते हैं। और एक है सदर्न ओशन जिसको अंटार्कटिका ओशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हाँ जो है 5 मेजर ओशंस है, ठीक है। द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, ये सारे ओशन से इंटरकनेक्टेड है। एंड द वाटर इज डैम इज कांस्टेंट मोशन, इनका जो पानी होता है वो कांस्टेंट मोशन में होता है, स्लो मोशन में। देयर आर मैनी फैक्टर्स, ठीक है, दैट कंट्रीब्यूट टू दिस मूवमेंट ऑफ सच, ठीक है। क्या क्या फैक्टर हैं, एक तो देखो फ्रिक्शन ऑफ विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ओशन, मतलब ओशन के जो पानी है उसकी सरफेस पर विंड्स का क्या फ्रिक्शन होता है, ये उनका मोशन इस पर भी डिपेंड करता है। एंड द डिफरेंस इज इन सैलिनिटी, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग डेंसिटी वेरिएशन, मतलब कि पानी की सैलिनिटी पर डिपेंड होता है, ठीक है। अलग अलग पानी है, अलग अलग उनकी सैलिनिटी होती है। टेम्परेचर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर पर ही, ठीक है, अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। ड्यू टू अबव फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स के कारण जो ओशंस जो है मूव बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, हमारा ओशंस हॉरिजेंटली और वर्टिकली मूव करता है। एंड 3 टाइप ऑफ द मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम वेव, टाइड्स और ओशंस करंट्स कहते हैं, ठीक है। ओशंस करंट्स आर हॉरिजेंटल होती है, ठीक है। हॉरिजेंटल मूवमेंट जो होता है उनको ओशंस करंट कहते हैं। और टाइड्स और वेव्स जो होती है वो वर्टिकली मूवमेंट्स होता है, ठीक है। टाइड्स और वेव्स, ठीक है, वर्टिकली मूवमेंट होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, और सीधी सीधी चलती है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं वेव्स के बारे में। तो इट इज रिथमिक राइज एंड फॉल हॉरिजॉन्टल, मतलब रिथमिक राइज एंड फॉल, एक बार राइज ऐसे जैसे इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना, एक बार राइज फिर फॉल, फिर राइज फिर फॉल, ऐसे, ठीक है, रिथमिक प्रोसेस है, ठीक है। ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पर, ठीक है, ओशंस में जो देखा जाता है उसे वेव कहते हैं। और इट कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ विंड्स, विंड्स के मूवमेंट से कॉज होता है। देखते हो ना आप लहरें पानी में, समुद्र में जो लहरें दिखाई देती है वही तो है आपकी वेव्स, ठीक है। और अर्थक्वेक के कारण भी ये दिखाई देती है। टाइड्स, विंड्स एक्ट्स अगेंस्ट वेव टॉप्स रिजल्टिंग इन द राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी विंड के डायरेक्शन में भी जो है हमारा वाटर मूव करता है, यानी कि वेव्स चलती हैं। एंड राइज पार्ट ऑफ द वेव्स इज कॉल्ड क्रिस्ट, ठीक है, जो राइज पार्ट होता है उसको क्रिस्ट कहते हैं। और जो आपका नीचे का पार्ट होता है इसको आपका, ठीक है, इसको हम टॉफ कहते हैं, TROUGH, ठीक है, टॉफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट, यानी दो क्रिस्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, या फिर दो टॉफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि ये से और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये भी क्रिस्ट है ये भी क्रिस्ट है, तो ये वेवलेंथ है। या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये भी ट्रफ है ये भी ट्रफ है, ये आपकी वेवलेंथ है, ठीक है। वेव वेव्स रिलेटेड टू साइक्लोन एंड अर्थक्वेक आर वेरी डेंजरस, यानी जो वेव्स है साइक्लोन और अर्थक्वेक से रिलेट होती है तो वो डेंजरस ज़्यादा होती हैं। दे कैन कॉज हैवी डैमेज, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज, यानी उनसे कोस्टल एरियाज में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जब वो कोस्टल एरियाज को टच करती हैं। तो आगे देखो टाइड्स, टाइड्स आर द पीरियडिकली राइज और फॉल ऑफ ओशन वाटर, यानी ओशन वाटर का पीरियडिकली, ठीक है, राइज होना और फॉल होना होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऑफ द मून एंड सन, ठीक है, मून और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उनके कारण। दिस कॉज द वाटर इन द ओशन टू राइज अप अलोंग द कोस्ट बट इट कैन नॉट विथस्टैंड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। दिस हैपन ट्वाइस ए डे, मतलब एक दिन में 2 बार होता है। व्हेन द वाटर राइज, ठीक है, जब पानी ऊपर राइज होता है, इट कॉल्ड्स हाई टाइड, तो उसको हाई टाइड कहते हैं। और जब पानी नीचे गिरता है यानी कि सबसाइड जाता है, ठीक है, उसे हम लो टाइड कहते हैं, ओके। ऑन ए न्यूटन मून, देखो ऑन ए न्यू मून और फुल मून, ठीक है, न्यू मून और फुल मून मतलब पूर्णिमा होती है, ठीक है। तो न्यू मून और फुल मून डे को व्हेन द अर्थ एंड द मून एंड द सन कम्स इन लाइन, ठीक है, अर्थ मून और सन ये एक लाइन में आ जाते हैं तो मैक्सिमम पुल होता है, यानी मैक्सिमम पुल फोर्स जनरेट होता है। और जो टाइड्स हैं, ठीक है, वो हायर उस टाइम होते हैं, मतलब ठीक है, टाइड्स आता है तो वो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, हायर होता है, ठीक है, उसको वो स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और जो हाफ मून होता है, यानी कि हाफ मून डे में आपका जो होता है, सन एंड मून आर राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, सन और मून जो होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। सो इस टाइम जो टाइड आता है वो उसकी हाइट कम होती है,
जबकि फुल मून डे को जो टाइड आता है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम, ठीक है, हाफ मून वाले को नीप टाइड्स कहते हैं। टाइड्स आर वेरी यूजफुल इन नेविगेशन। टाइड्स जो होते हैं नेविगेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ऑन हाई टाइड्स द सी गेट्स डीपर, मतलब हाई टाइड जो होता है उसमें सी जो होता है डीपर इनटू द हार्बर, सो शिप्स कैन सेल स्मूथली। तो इस टाइम जो शिप्स हैं वो स्मूथली चलते हैं इन एंड आउट, ठीक है। और tidal एनर्जी हैज़ टू सो मच पोटेंशियल दैट इट हैज़ बीन यूज टू बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। tidal एनर्जी से, ठीक है, टाइड्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। टाइड्स आल्सो क्लियर अवे द साइड्स फ्रॉम द, ठीक है, हर्बोर्स बाय टेकिंग अवे मड एंड डेब्रिज, ठीक है, बॉट डाउन बाय द रिवर्स, ठीक है। और टाइड्स आती है तो वो जो है रिवर्स में मिट्टी वगैरह भी एक तरह से छोड़ दिया जाता है। अगर देखो सुनामी एक किलर वेव, ठीक है, सुनामी जो होती है एक किलर वेव है, मतलब बहुत ही डेंजरस वेव है, ठीक है। इससे डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ सकते हो आप, ठीक है, केस स्टडी में सेल्फ स्टडी कीजिए। 2004 में सुनामी आई थी। अब तो खैर उस टाइम पैदा भी नहीं हुए, बट हम उस टाइम मौजूद थे, हमने ये सुनामी का नज़ारा देखा है, ठीक है। तो 11 कंट्रीज जो ऐसे अफेक्टेड हुई थी और करीब, ठीक है, ये देखो 3 लाख पीपल्स ऑफ इंडोनेशिया के 3 लाख पीपल्स, इंडिया के 10,000, मतलब बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। इसको सेल्फ स्टडी करना आप। आगे देखो ओशंस करंट्स की बात करते हैं। तो ओशंस करंट जो होती है ए स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग ए स्टेडी पाथ। स्टेडी पाथ में मतलब एक सीधे पाथ में, ठीक है, जो वाटर का मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं ओशंस करंट, ठीक है। वार्म रीजन टू कोल्ड रीजन, यानी कि वार्म रीजन से कोल्ड रीजन होता है एंड वाइस वर्सा कोल्ड ओशंस करंट्स, उसे ओशंस करंट्स कहते हैं। द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन आर डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। ये जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सैलिनिटी, डेंसिटी एंड सैलिनिटी फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि आसपास की जो डेंसिटी और सैलिनिटी है, ठीक है, वाटर की फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड होता है। द स्ट्रीम ऑफ वाटर 2 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पानी की जो स्पीड है 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर की होती है। एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द विंड, ठीक है, करंट की डायरेक्शन हवा से चेंज होती है एंड लैंड मास से, और रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेशन से चेंज होती है। ओशन करंट्स मूव इन क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द साउथ हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज नॉर्थ में और एंटी क्लॉकवाइज साउथ हेमिस्फीयर में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, नेमली वार्म करंट और कोल्ड करंट, ठीक है। वार्म करंट जो होती है वो लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड फ्लो होती है, और जबकि कोल्ड करंट जो होती है वो हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड फ्लो होती है, ठीक है। वार्म करंट जो होती है उनका टेम्परेचर स्लाइटली हायर होता है, ठीक है, सराउंडिंग वाटर से, और जबकि कोल्ड करंट का जो है स्लाइटली लोअर होता है सराउंडिंग वाटर से, ठीक है। आगे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस करंट्स। तो ओशंस करंट्स जो होती है उनका इंपॉर्टेंस क्या है वार्म करंट का और, ठीक है, कोल्ड करंट का। तो पहले देखो दे इन्फ्लुएंस एंड मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन, यानी कोस्टल के रीजन के जो क्लाइमेट है उसको ये अफेक्ट करती है और उसको मॉडरेट बनाए रखती है, ठीक है। एंड वार्म करंट्स जो इंक्रीज करती है एंड कोल्ड करंट जो होती है वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर को, ठीक है। मतलब कोस्टल रीजन का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है इन्हीं करंट्स के आधार पर होता है। रेनफॉल इज क्वाइट कॉमन इन लैंड मासेज क्लोजर टू द वार्म करंट, ठीक है, जो वार्म करंट के आसपास, ठीक है, रेनफॉल क्वाइट कॉमन होता है, वहाँ पर रेनफॉल कभी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वार्म करंट जैसे ही वाटर वेपर से टकराती है तो पानी जो है फॉल हो जाता है, ठीक है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर। वाइल एरिया नियर कोल्ड करंट आर डेजर्ट, और कोल्ड करंट्स के आसपास एरिया डेजर्ट होते हैं। वैन वार्म करंट मीट ए कोल्ड करंट, ठीक है, वार्म और कोल्ड करंट एक दूसरे से मिलती है, ठीक है,
द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन टेक प्लेस, तो वहाँ पर प्लैंकटन की ग्रोथ होती है, ठीक है। प्लैंकटन जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है दैट प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज वाटर एनिमल्स, ठीक है। वाटर एनिमल्स को जो है फूड प्रोवाइड करता है एंड दिस अट्रैक्ट एरियाज बेटर कॉमर्शियल फिशिंग ग्रोथ, यानी कि ये जो है फिशेज को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि फ्रेश ये प्लैंकटन जो होता है वो फिशेज के लिए तो फूड है, ठीक है ना। तो फिशेज वहाँ पर बहुत आ जाती है और सिंपल सी बात है कि वहाँ पर फिशेज आ जाती है तो वहाँ पर फिशिंग का जो कॉमर्शियल पर्पस बढ़ जाता है, फिशिंग वहाँ पर होती है, ठीक है। लाइक जैसे ग्रेट बैंक नियर न्यू, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड के आसपास जो ग्रेट बैंक है तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ है, फिशिंग का एरिया है। आगे देखो दे हेल्प इन नेविगेशन, मतलब जो हमारी ओशंस करंट्स है नेविगेशन में हेल्प करती है बाय प्रिवेलिंग द वाटर इन पोर्ट्स, ठीक है, फ्रॉम फ्रीजिंग ड्यूरिंग द विंटर एंड द नॉर्थ कोस्ट इज द पोलर रीजन बट इट डज नॉट फ्रीज इन द विंटर ड्यू टू द वार्म नॉर्थिक अटलांटिक। नेक्स्ट देखो टिक द आंसर्स स्टेटमेंट है वाटर हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो यस इसको टिक कर दो। फ्रेश वाटर इज आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, तो ये भी सही है। द रेन वाटर इज ए प्योरेस्ट वाटर, ये भी सही है। द देर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर करंट नेमली वार्म करंट, मॉडरेट करंट एंड कोल्ड करंट, तो बिल्कुल सही है। आगे देखो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को बचाना तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखो वाटर इज ए प्रेशियस रिसोर्स, पानी एक प्रेशियस रिसोर्स है और हमें इसको बचाना चाहिए क्योंकि वी नीड फ्रेश वाटर फॉर एवरीथिंग, ठीक है। हमें सब कुछ काम करने के लिए फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ड्रिंकिंग है, इरिगेशन है, ठीक है, क्लीनिंग है। और द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, पानी की क्वांटिटी कांस्टेंट है बट द पॉपुलेशन इज नॉट, मतलब पानी फिक्स है बट पॉपुलेशन नहीं है फिक्स, ठीक है। पॉपुलेशन जो है बढ़ती रहती है। सो वाटर अवेलेबल पर पर्सन, मतलब वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है पर पर्सन वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो पानी जो है हर पर्सन के हिस्से में कम आने लगता है। सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो पानी के कम होने के कारण भी क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन का इंक्रीज होना एंड वेस्टफुल यूजेज ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का गलत तरीके से यूज होना एंड अदर एक्टिविटी रिजल्टेड इन वाटर स्क्रेसिटी, मतलब पानी की कमी के कारण है ये। एंड लार्ज पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, एशिया का लार्ज पार्ट जैसे अफ्रीका है एंड इंडिया है एक्सपीरियंस वाटर स्क्रेसिटी ड्यूरिंग द समर्स, ठीक है। तो हमें पानी की कमी यहाँ पर होती है अनलेस प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, प्रॉपरली, मतलब अनलेस प्लान, ठीक है, बिना प्लान के, ठीक है, वाटर सिक्योरिटी विल बी मेजर प्रॉब्लम इन फ्यूचर, ठीक है। अगर हम अभी से प्लान नहीं करें, ठीक है, तो ये पानी की जो कमी है ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी। सो वी हैव टू कंजर्व, इसलिए हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो हम कुछ वाटर सेविंग की जो टिप्स है वो हम कुछ फॉलो कर सकते हैं। क्या है, तो देखो फर्स्ट क्लोजिंग द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है। अगर पानी हमें यूज में नहीं आ रहा है तो हमें टैप्स को क्लोज करना चाहिए और बकेट की जगह हमें बाथिंग करना चाहिए इंस्टेड ऑफ शोवर, ठीक है। मतलब शोवर की जगह हमें बकेट से है पानी लेके जो है वॉश करना चाहिए, नहाना चाहिए। और प्रैक्टिसाइजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, पानी को बचाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमेशा, ये अपने जीवन में जो है आपको करना चाहिए, ठीक है। और वाटर यूज टू वॉशिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, इनमें जो आप वाटर यूज करते हो उसे आपको वाटरिंग प्लांट्स यानी पानी को वाटरिंग करने के लिए भी आप इनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है डू नॉट थ्रो वेस्ट, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको कभी भी रिवर्स वगैरह में, कैनल्स में, यानी कि कोई भी वाटर बॉडी में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। एंड फ्रेश वाटर रिसोर्स में हमें नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। अडॉप्ट ड्रिप इरीगेशन, ठीक है, टेक्निक इंस्टेड ऑफ द ओपन एंड कैनल इरीगेशन, ठीक है। ओपन और कैनल इरीगेशन के बजाय हमें ड्रिप सिस्टम को यूज करना चाहिए क्योंकि ड्रिप सिस्टम में जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है, तो बहुत ही कम पानी में हम अपनी जो है ज़्यादा जो क्रॉप है प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं, तो हमें ऐसे सिस्टम को यूज करना चाहिए। तो अच्छा आप चैप्टर कंप्लीट है आपका ये, और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में जरूर शेयर करें और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट्स को भी ये वीडियो भेजें, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।